हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 का, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है बाबू, तो इस चैप्टर में आपको तीन चीजें पढ़नी है, मेरे साथ याद करो। कौन, शंकु बोल देते हो उसको, स्पेयर गोला बोल देते हो, हेमिस्फेयर अर्धगोला बोल देते हैं ना। ठीक है, फिर सरफेस एरिया जो होते हैं बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीएसए और एक होता है टीएसए। सीएसए होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, कर्व क्या होता है, कर्व लाइन क्या होती है, कर्व स्क्वायर क्या होता है ना, जिसको आप कर्व सरफेस एरिया बोल देते हो, हिंदी में बोल देते हो इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीएसए आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, जिसको आप हिंदी में बोल देते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर कुछ चीजें यूज होती है, जैसे आर क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है ना। ठीक है, तो तीनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण की, कोण को उठा लेते हैं। तो कोण कुछ इस प्रकार का होता है ना, कोण इस प्रकार का जिसमें कोई इसकी रेडियस आर होती है, एच इसकी हाइट होती है, एल इसकी लंबाई होती है, यानी कि सबसे बड़ी लंबाई, यानी कि ये इसकी हाइट है, ये इस प्रकार की सबसे लंबी आपकी एल होती है। एल को क्या बोलते हैं आप, तिर्यक ऊंचाई बोलते हो, स्लैंड हाइट। आर को आप त्रिज्या बोल देते हो, रेडियस। एच को आप ऊंचाई बोल देते हो, हाइट। ठीक है, अगर कोण के सीएससी के बारे में बात करते हैं तो पाई आर एल हो जाता है, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको पता है, मानी गई वैल्यू है, कुछ भी एक रैंडमली मान ली, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान ली कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आपको पता है एक इरेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नंबर है ना, तो 22/7 मान लिए बस। टीएस आपका पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल हो जाता है। वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसी प्रकार अगर स्पेयर के बारे में बात करते हैं, गोला बोल देते हो आप जिसको, गोला कुछ इस प्रकार का, जैसे आर रेडियस से कुछ ऐसे गोला की जगह है ना, गोला ऐसे नहीं होता। ये तो होता है सर्कल वाला गोला, ये 3D वाला गोला है ना। बॉल देखिए हमने, बॉल सेम उस प्रकार की मान लीजिए। तो इसका जो सीएससी होता है बस इसमें, इसमें ना आपका टीएससी उससे कुछ नहीं होता, एक सीएससी होता है जिसका जो बॉल वो है ना एरिया, वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात कर लेते तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मेरे भाई तू हेमिस्फीयर को देखता है, अर्धगोला, तो अर्धगोले में सब कुछ आता है, सीएससी भी आता है, टीएससी भी आता है, वॉल्यूम भी आता है। अगर इसके सीएससी के बारे में बात करता है तू, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, टीएससी आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और इसके यही तो आयतन की बात कर लेता, वॉल्यूम की बात कर लेता।